नमस्कार। विज्ञान का विकास एक सतत जैव विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। इसकी दो वजह हैं। पहला तो धार्मिक और दार्शनिक विचार प्रक्रियाओं की तरह ही ये भी हमारे ब्रेन का एक उत्पाद है और हमारा दिमाग जैव विकास की लाखों वर्षों की अनगिनत प्रोसेस का एक अद्भुत प्रोडक्ट है। यही कारण है कि हमारे मानवीय वैचारिक प्रणालियां भी जैव विकास की प्रोसेस का पालन करती हैं और जैसे कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस में जीव सिंपल एक कोशिकीय सिंपल जीवों से बहुकोशिकीय कॉम्प्लेक्स जीवों का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार से मानवीय विचारों का सफर भी होगा, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ह्यूमन ब्रेन में होती है। अतः सिंपल समूह बनाने या झुंड में रहने के एनिमल किंगडम में प्रजातियों के जीवित रहने के एक महत्वपूर्ण जुगाड़ के रूप में विकसित हुई सामाजिक विचार प्रक्रिया, जिसकी वजह से जीवित रहने के तीन महत्वपूर्ण जरूरतों खाना, सुरक्षा और प्रजनन को पूरा करने में मदद मिलती है, वो एक उन्नत विचार तो है, पर मानवीय संदर्भ में उसको हम एक प्रिमिटिव सिंपल एनिमल थॉट प्रोसेस के रूप में देख सकते हैं, जहां इस प्रकार के विचारों से मानवीय सभ्यताओं के महत्वपूर्ण घटक जैसे धर्म, राष्ट्र, राजनीति और विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह बनते चले गए, जिनके पीछे विभिन्न कारण मौजूद थे। जैसे किसी सुपरनेचुरल शक्ति में विश्वास के इर्द गिर्द धर्म बने, तो किसी भौगोलिक भूभाग पर राष्ट्र बने, तो किसी खास विचारधारा के इर्द गिर्द राजनीति का निर्माण होता चला गया। कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक शक्तियों से लैस मानवीय दिमाग के वैचारिक इकोसिस्टम में कुछ कॉम्प्लेक्स तरह के विचार जो प्रश्न करने, तर्क करने, प्रयोग करने और करके देखने के लिए और अपने आसपास की दुनिया को और प्राकृतिक घटनाओं को समझने और अपने डरों और भयों से निपटने की प्रक्रिया में जरूरी थे, और जिनको हम वैज्ञानिक विचार कहते हैं, उनकी इवोल्यूशनरी जर्नी भी हमारे समूह या झुंड बनाने की प्रिमिटिव एनिमल थॉट प्रोसेस, जो हमको हमारे लाखों सालों के जैव विकासीय इतिहास ने हमारी स्पीसीज होमो सेपियंस तक पहुंचाए, और फिर हमने अपने उन्नत दिमाग के जरिए एक से बढ़कर एक उन्नत किस्म के समूह विभिन्न कारणों से विभिन्न जरूरतों के लिए बनाए। ये सब साथ साथ ही होता चला गया, पर इसमें तेजी लगभग 75,000 साल पहले स्पीसीज होमो सेपियंस के विकास में घटित एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशनरी घटना, जिसको कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन या संज्ञानात्मक क्रांति के नाम से जाना जाता है, उसके बाद आई, जब मनुष्यों में भाषा, कहानी गढ़ने, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और सोचने समझने की क्षमताओं का अद्भुत विकास होता चला गया। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, यदि इस वीडियो में आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो इसका मतलब है आप रिलीजन, फिलॉसफी और आध्यात्मिकता पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ मानवीय मस्तिष्क के वैचारिक इकोसिस्टम को समझने में इंटरेस्टेड हैं। यदि ऐसा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। अब अपने मूल विषय पर लौटते हैं। तो विज्ञान और वैज्ञानिक विचार विभिन्न रूपों में और विभिन्न प्रकार से सामाजिक विचार प्रक्रियाओं जैसे कि धार्मिक विचारों या रिलीजियोसिटी, पॉलिटिक्स, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक विचारों का हमेशा हिस्सा रहे। यही कारण है कि ऐतिहासिक रूप से विभिन्न वजहों से इन वैचारिकताओं में प्रश्न और आवाजें और आलोचनाएं बराबर सही गलत के नाम पर उठती रही। जैसे धर्मों के अंदर व्याप्त रूढ़ियों को हमेशा क्वेश्चन किया जाता रहा। अनेकों तरह की सामाजिक और धार्मिक सुधारों का एक लंबा इतिहास रहा। साथ ही विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में काम हुआ, पर वे सभी धार्मिकता और धार्मिक सोच के दायरों के अंदर रहा और धार्मिक लोगों और धार्मिक संस्थाओं के कठोर चंगुल में रहा, क्योंकि धार्मिक सोच हमारी स्पीसीज होमो सेपियंस की उस बायोलॉजिकल वास्तविकता की मानवीय परिणति है, जो एक एनिमल स्पीसीज के एनिमल किंगडम में सर्वाइवल की जरूरत है। इसलिए यदि कोई भी ऐसा विचार जो धार्मिक विचारों के विपरीत होता था, उसको हिंसक तरीके से कुचल दिया जाता था। अतः 15वीं-16वीं शताब्दी से पहले की ज्यादातर वैज्ञानिक क्रियाकलाप या खोजें धार्मिक मान्यताओं और धर्मों की छत्र छाया में ही चलते रहे। इसका एक उदाहरण हम हर धर्म में एक जीवन की उत्पत्ति की थ्योरी के रूप में देख सकते हैं।
जिसमें कोई भगवान या कोई शक्ति पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति करती है। ये मनुष्य के दिमाग की वैज्ञानिक वैचारिक प्रवाह या साइंटिफिक थॉट प्रोसेस के फलस्वरूप ही संभव हुआ। जब हमारे विकसित मानवीय दिमाग में ये प्रश्न पैदा हुआ तो हमने अपने भगवान अपने भगवान जिस पर हम विश्वास करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान हैं, तो हमारे कॉग्निटिव सोच ने कहानियां गढ़कर उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की। धार्मिक समझ में हमारे इर्द गिर्द जो भी होता था उसका कारण कोई अदृश्य ताकत थी, और वो सब मनुष्यों को केंद्र में रखकर मनुष्यों के लिए ही होता था। मतलब कि इसकी धुरी पृथ्वी और मनुष्य थे। देखते देखते 15वीं और 16वीं सदी के आते आते वैज्ञानिक विचारों में तीव्रता दिखाई देने लगी, और कुछ वैज्ञानिकों जिनमें कोपरनिकस और गैलीलियो का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, उनकी क्रांतिकारी खोजों ने दिखाया कि सूर्य पृथ्वी का नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस एक खोज ने मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम में बहुत कुछ बदल दिया, और अचानक हमारी समझ को पृथ्वी और मानव केंद्रित वैश्विक चेतना से सूर्य केंद्रित वैश्विक समझ में तब्दील कर दिया। धर्मों के कर्ता धर्ताओं और धार्मिक संगठनों को ये एक बहुत बड़ा झटका था। अतः इन नए सिद्धांतों का जबरदस्त विरोध हुआ और वैज्ञानिकों को प्रताड़ित किया गया। लेकिन सत्य की खोज, क्योंकि मानवीय मेधा का मुख्य आधार हमेशा ही रहा है, और विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें इस महत्वपूर्ण मानवीय गुण को मदद करने लगा, तो फिर विज्ञान के तीव्र विकास ने वैज्ञानिक चेतना के प्रसार को मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम में हवा दी, और देखते ही देखते 200-300 सालों के अंदर वैज्ञानिक विचारों ने धार्मिक विचारों को साधना और उनको दिशा दिखाना शुरू कर दिया। विज्ञान ने दिखाया कि प्रकृति किसी सुपर पावर या सुपर नेचुरल पावर से नहीं बल्कि प्राकृतिक नियमों से चलती है, और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान की मदद से जीवन की उत्पत्ति और जीवन के विभिन्न प्रारूपों को समझने के क्रम में ऐसी कई धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं को गलत साबित कर दिया, जो पहले सभी तरह के काम जैसे रोगों का इलाज से लेकर रोगों की रोकथाम तक जिन कामों के लिए भगवान की कल्पना थी, उनको विज्ञान की मदद से सफलतापूर्वक संपन्न किया जाने लगा। तो विज्ञान जब ये कहता है कि हम सभी अन्य जीवों की तरह प्रकृति से और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सभी मनुष्य एक ही प्रजाति होमो सेपियंस के मेंबर हैं, सभी मनुष्यों की बायोलॉजी एक सी है, और हम मनुष्य इस पूरे ब्रह्मांड की संकल्पना में कुछ भी नहीं है। अकेले हम मनुष्यों का इस पृथ्वी पर कोई भी अस्तित्व संभव नहीं है। इन सभी वैज्ञानिक बातों से जो सोच और समझ बनकर उभरती है, उसको ही वैज्ञानिक सोच या साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं, जिसमें बराबरी की बात होती है, इक्विटी या न्याय सम्मत हिस्सेदारी की बात होती है, ह्यूमन राइट्स के साथ ही साथ एनिमल राइट्स की भी बात होती है, ऊंच नीच को हटाने की बात होती है, जीवन में घटित होने वाली घटनाओं पर, राजनीति पर, सामाजिक और धार्मिक चिंतन पर प्रश्न करने और उनको सत्य, अर्धसत्य और झूठ के तराजू पर तोलकर सच के साथ में खड़े होने की बात होती है। अंधविश्वास और अंधभक्ति का विरोध करने का मैसेज होता है। ये सब 21वीं सदी की वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक चिंतन या साइंटिफिक टेम्परामेंट है, और मानवता और मानवीय मूल्यों के नैतिक उत्थान का रास्ता भी है। यहाँ तक पहुंचने के लिए विज्ञान ने पिछले कुछ 100 सालों में मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम को एक नई दिशा प्रदान की है। आज किसी भी समाज की उन्नति की कल्पना बिना वैज्ञानिक सोच को विकसित किए नहीं हो सकती। यही कारण है कि 21वीं सदी की वास्तविकताओं में दकियानूसी आत्मनिर्भरता, जो लोगों को अंधविश्वासी और संकीर्ण अंधभक्त बनाती है, उसको डिस्करेज करने की जरूरत है, और साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमारे संविधान का आर्टिकल 51A एच के अनुसार ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट या वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के साथ ही साथ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म, मतलब पूछताछ की भावना और सामाजिक परिवर्तन और बेहतरी के लिए बदलाव पर काम करने की भावनाओं को विकसित करे। ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ ही साथ समाज और राष्ट्र की बेहतरी के लिए भी अहम है। धन्यवाद। नमस्कार।